जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया रशिया रिलेशन। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है एंड बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ हमेशा ही अच्छा रहा है। एंड यस, कभी कभी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, पर वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं पे झगड़े भी होते हैं। तो थोड़े मोरे होते हैं झगड़े, लेकिन इंडिया और रशिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमेशा एक दूसरे की ट्रू फ्रेंड की तरह रोल प्ले करती हैं। and at the very same time India is very crucial for Russia and also Russia is very crucial to India। हर चीज़ में रिसोर्सेज हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गया एंड चाहे फूड प्रोसेसिंग चीज़ें हो गई, ट्रेड हो गया, कुछ भी, हर चीज़ से इंडिया और रशिया जो एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ को ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अमेरिका जो है अमेरिका तो हर किसी से जलता है, हालांकि हमारी उससे कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है, पर अमेरिका को कोई भी अपना दोस्त समझने की गलती कर नहीं सकता। और रशिया के साथ तो उसके अच्छे व्यवहार है ही नहीं। कोल्ड वॉर के टाइम से ही जब रशिया ने क्रीमिया पे अपना होल्ड कर लिया था, तब से यूक्रेन जो है रशिया के अगेंस्ट होता है एंड अमेरिका का साथ देता है। तो अमेरिका तो रशिया से वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका रशिया के साथ क्या रिलेशन है एंड इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। देखिए हम सबको पता है जब कोल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे एक क्रीमिया छोटी सी जगह है, वहाँ पे रशिया ने अपना होल्ड बना दिया था ताकि अमेरिका जो है उस पर डायरेक्ट नज़र ना रख सके, ना कि उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं ना। तो यूक्रेन जो है उसी चीज़ को लेके कहता है कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे और हमारे ऊपर रशिया का कंट्रोल नहीं होगा। तो मतलब यूक्रेन भी अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। तो इसलिए यूक्रेन और रशिया का वॉर भी हमने देखा था कितने लंबे लंबे टाइम से चला था। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये जाहिर सी बात है यूक्रेन का साथ दे रहा है एंड रशिया अकेले है, पर फिर भी ये यूक्रेन को अच्छे से हैंडल कर रहा है। हमने देखा यूक्रेन का कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो देखिए इंडिया और रशिया जो है, इन दोनों में हमेशा से ट्रेड एक बैलेंस रहा है, हमेशा बढ़ते ही रहता है हर चीज़ को लेके। सबसे मेन तो रशिया और इंडिया का रिलेशन, अगर हम ट्रेड की बात करें तो सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है ऑयल। रशिया में ऑयल इतना ज़्यादा होता है एंड इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और हमारे कंट्री में ऑयल का प्रोडक्शन इतना नहीं होता जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है। वेरेज एट द वेरी सेम टाइम रशिया में ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अपनी ठीक ठाक है, मतलब वो उस कंट्री में उनके रिसोर्सेज से काम चल जाता है। पर हमें ज़रूरत है रशिया जैसे कंट्री की, जहाँ से हम इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज़ ऑयल हम मंगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो एक ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया और रशिया के बीच में। इसके अलावा जब पीएम मोदी भी रशिया गए थे, जाते ही रहते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया, अमेरिका, इंडिया, ये सारे कंट्रीज़ उसके मेंबर है। तो जब पीएम मोदी रशिया गए थे तो वहाँ पे उनको, जैसे हमारी कंट्री में भारत रत्न होता है, द वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो रशिया में एक अवार्ड होता है इसी के कंपैरिजन, जो हमारा भारत रत्न है उसी के कंपैरिजन के हिसाब से, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। तो पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर पीएम। तो बहुत गर्व की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मोदी जो है जब रशिया गए थे तो उनको काफ़ी सम्मान दिया गया था। एंड अगर हम ये देखें कि अभी हम रशिया के साथ हमेशा से ही, हमें तो ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा था, और लेकिन हम अभी फर्दर एट दिस वेरी टाइम, अभी इस ईयर में हम क्या रशिया के साथ और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए कुछ डील्स हम कर रहे हैं, जैसे कि 6 न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं हम। एंड इससे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, है ना। और न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हम जो है और ज़्यादा काम करेंगे, जो कि दोनों ही कंट्री के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। और जैसे कि हमारा एक राव भट्टा राजस्थान में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि अकेले ही मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री को संभालता है ये राव भट्टा राजस्थान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो यूरेनियम है, इसको येलो केक भी कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बहुत कॉस्टली होता है यूरेनियम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर पे भी हम रशिया के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं इंडिया एंड रशिया के बीच में। इसके अलावा ग्रिड जो होता है ना, ग्रिड यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ये 800 मेगावाट का है अभी के टाइम पे, है ना, एंड इंडिया के अंदर। और कोल जो है, दो अभी रशिया ने इंडिया में 2 ट्रेनें भेजी हैं कोल से भरी हुई, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के थ्रू ये आया है।
अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि रशिया से आने में इंडिया में तो कुछ रीजन कवर अप किया होगा ना उस ट्रेन ने, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था वो, और इसके अलावा वहाँ पे काकेस माउंटेन पड़ा जो कि यस, और ईरान का जो छबर पोर्ट है वो, इसके अलावा फिर यहाँ से डायरेक्ट आया कहाँ पे, रशिया टू मुंबई। मुंबई में अब एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है वर्धमान पोर्ट। पहले इंडिया में इतना बड़ा पोर्ट नहीं था, ये मतलब पूरे एशिया में टॉप 10, पूरे एशिया के अंदर टॉप 10 में आएगा वर्धमान पोर्ट, जो कि हमारे इंडिया के मुंबई में बनाया जा रहा है। तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे कंट्री के लिए, सेंसिबल सी बात है। इसके अलावा कोलंबो पोर्ट जो है, यहाँ से भी हमारे यहाँ से जो कोलंबो था, यहाँ से पहले ट्रेन वगैरह गुजारनी पड़ती थी, तो मेन हम यहाँ पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा जब खुद ही यहाँ पे बन जाएगा वर्धमान पोर्ट, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डू ट्रेड राइट विद अ कंट्री लाइक रशिया एंड मेनी मोर, जो जहाँ से भी रीजन पास करेंगे। इसके अलावा नवा सिवा पोर्ट भी देखने को मिलता है हमें जब इंडिया एंड रशिया ट्रेड वगैरह करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एट द वेरी सेम टाइम आप कह सकते हैं जो ज़रूरी है किसी भी कंट्री को अपने आप को सेफ रखने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया के पास अभी S-400 है, वेरस चाइना जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है, उसके पास आज के टाइम पे भी सिर्फ S-300 ही है, और हमें रशिया ने S-400 दिया हुआ है। और इसके अलावा रशिया ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करती है। पर हमारे लिए एज एन इंडियन बहुत खुशी की बात यह है कि अच्छे रिलेशन होने के कारण इंडिया एंड रशिया के बीच में रशिया हमें बहुत ही जल्दी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। तो सोचिए कि जब चाइना मान लीजिए कि हमारे ऊपर अगर कभी किसी भी कंट्री के ऊपर अगर वो ये S-300 यूज़ करता है, वो तो 300 की दूरी ही कवर कर पाएगा, और वेयर एज ये जो S-500 वो पूरा 500 की दूरी कवर करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं इस केस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अमेरिका है उसने कहा हमें कि भाई जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि आप लोग रशिया से क्यों ऑयल मंगा रहे हैं। तो पहले के टाइम पे जब इंडिया है वो रशिया से 1 लाख बैरल मंगाता था तेल पर डे, 1 लाख बैरल, ठीक है, जो कि 159 लीटर के बराबर माना जाता था। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर, ठीक है। तो हम पर डे मंगाते थे, सोचिए 1 लाख बैरल। पर जब उसने मना किया, पर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जस्ट टू टेक आर स्टैंड इन द वर्ल्ड, इंडिया अब 19 लाख पर डे मंगाता है, जिसको अगर हम करोड़ में कैलकुलेट करें तो 30 करोड़ पर डे बैरल हम मंगाते हैं रशिया से ऑयल, ठीक है। और रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हम बस 1 लाख ही मंगाते थे, पर बाद में अब हमें क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज ऑफ आर पॉपुलेशन ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड रेट, तो वी नीड मोर ऑयल। सेंसिबली जिंदा रहना है तो चाहिए तेल, और हमारे यहाँ तो वैसे ही ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है किसी पे भी बिना सोचे समझे जब मन करता है, जो मन करता है, कोई भी सेक्शंस लगा देता है। सेक्शन मतलब कि इल्ज़ाम लगा देता है, अपनी मर्ज़ी से उसको जो करना है वो करता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा सऊदी अरब है, यही एक इकलौता कंट्री है जिसने जब अमेरिका गलत कर रहा था तो उसने स्टैंड लिया था कि नहीं, अमेरिका इज़ रॉन्ग, ठीक है। एंड इसके अलावा $300 बिलियन गोल्ड रिज़र्व। क्या हुआ ना कि जो हमारा जो अमेरिका है उसने क्या किया, रशिया पे एक पाबंदी लगा दी कि जब तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब तक आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इस कहीं पे जैसे सेट होता है, रिज़र्व करके रखा जाता है, तो अमेरिका ने कहा नहीं, आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे इंडियंस, हम मतलब हमारी कंट्री ने दिमाग लगाया कि भाई ये तो कभी भी हम पे भी ये लगा सकता है रोक, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। तो हमारी कंट्री ने अपना जो गोल्ड रिज़र्व था उसको वापस ले लिया, कहा कि नहीं भाई हमें कोई भरोसा नहीं, हम अपना देख लेंगे, संभाल लेंगे। फिर रशिया, हाँ अब देखिए रशिया ये जो यूक्रेन के साथ अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है, तो अमेरिका इसको नाम देता है रशियन अग्रेशन। या अगर अपने हक़ के लिए कोई भी कंट्री अगर लड़ रही है अपने सेफ्टी के लिए तो वो अग्रेशन हो जाता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है तो रशिया अग्रेशन। वेयर है जब अमेरिका अफ़गानिस्तान पे वॉर कर रहा था, के साथ वॉर कर रहा था, तो उसको नाम दिया गया था अमेरिकन एक्शन ऑन टेररिज्म। वेरी नाइस। देखिए जब कोई एक कंट्री अपने बचाव के लिए करे तो दैट इज़ अग्रेशन, एंड व्हेन द सो कॉल वेस्टर्न कंट्री अमेरिका डू द सेम दैट इज़ कॉल्ड एक्शन ऑन टेररिज्म। वेरी नाइस। तो देखिए कि कैसे कैसे लोग हैं, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हुई, अपने बचाव के लिए कुछ भी किसी को बोल देना। खैर इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जब कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो हमारा
रशिया है मिसाइल्स के मामले में या डिफेंस सिस्टम के बारे में ऑब्वियसली काफ़ी आगे ही रहता है। तो ये बहुत ख़तरनाक एक और डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका या मिसाइल बना रहा है जिसका नाम है राफेल, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। लेकिन रशिया जो है आज तक हमारा तेजस नहीं बना पाना है। तेजस जो इंडिया ने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक मिसाइल बनाने के लिए, 40 साल हो गए लेकिन अभी तक महाराज जी ने बनाया नहीं। थोड़ा जल्दी बनाइए यार रशिया वालों, ठीक है, जल्दी बना दो, पता नहीं कब बनेगा। और इसके अलावा जो कंट्री है वहाँ पर, हमारी कंट्री, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है कि डिफेंस सिस्टम जो है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा तो कोई भी काम जल्दी जल्दी होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई भी जब हमें सीरियस बीमारी होती है तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चलो जल्दी इलाज हो जाएगा, बच जाएंगे। सरकारी में गए तो आपका काम हो जाएगा, टेस्ट ये वो। तो प्राइवेटाइजेशन जो है डिफेंस से सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू लेट द वर्क हैपन इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जल्दी हो जाएगा काम। इसके अलावा ईरान से भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अमेरिका जी के ईरान के साथ भी दुश्मनी उसकी। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है ना जिस पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी गिरगिट वाली चाल चलता है, अपने हिसाब से वो रंग बदलता है। तो ईरान की मिलिट्री जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ईरान के साथ हमारे भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और ईरान से हम पेट्रोलियम भी लेते हैं, ट्रेड वगैरह सब करते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरह। जैसे हमारे यहाँ BSF होता है, वहीं पे ईरान पे रेवोल्यूशनरी गार्ड है। तो ईरान इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर बेस्ट friend in terms of country to which we have good relation with, and at the same time अमेरिका का इसके साथ भी कुछ ठीक रिलेशन नहीं है। वैसे इसकी बात भी करें, अमेरिका रशिया पे इतने इल्ज़ाम लगाता है ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है, ठीक नहीं। इसके बाद भी रशिया जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे 8.6% इसका ट्रेड चल रहा है, 8.7% फाइनेंस चल रहा है, 6.6% कंस्ट्रक्शन वर्क एंड 10.9% GDP है रशिया की। तो ओवरऑल अच्छी ही चल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया रशिया रिलेशन। आई होप इट्स क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए खान एम्बिशन रिसर्च को, कमेंट कीजिए। थैंक यू।